क्या आपने दुनिया की सबसे पतली कार देखी है, जो इतनी पतली है कि आपकी सेंटर टेबल भी उससे ऊंची होगी? और एक ऐसी महिला जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 69 बच्चों को जन्म दिया। और एक ऐसा आदमी जिसने एलियन बनने के लिए अपनी बॉडी की वो चीज काट ली जिसे आप कभी छूते भी नहीं। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फैक्ट नंबर 1। आखिर ये लोग पलक झपकते ही चेहरे कैसे बदल लेते हैं, वो भी बार बार कई बार? ये है चीन की पारंपरिक सिचुआन ओपेरा की एक बेहद अनोखी कला जिसे कहते हैं ब्यान ल्यान यानी फेस चेंजिंग। इसमें कलाकार अपनी परफॉर्मेंस के दौरान रंग बिरंगे मास्क को पलक झपकते ही बदलते रहते हैं। दरअसल ये मास्क बेहद पतले होते हैं और कई परतों में एक के ऊपर एक चिपके होते हैं। कलाकार इन्हें खास धागों से जोड़े होते हैं और जैसे ही कलाकार अपने चेहरे में जरा सा झटका देते हैं या हाथ चेहरे के पास ले जाते हैं तो एक मास्क नीचे गिरा देते हैं और अगला सामने आ जाता है। कभी सिर का झटका, कभी घूमना, कभी हाथ की हलचल, ये हरकत मास्क चेंज करने के तरीके होते हैं। ये सब इतनी सफाई से किया जाता है कि आम इंसान इसे समझ ही नहीं पाता। इसे सीखने में सालों की प्रैक्टिस लगती है। ब्यान ल्यान को चीन ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर भी घोषित किया है। फैक्ट नंबर 2। आप हर दिन चलते होंगे इधर उधर न जाने किधर किधर, लेकिन क्या आपने सोचा आपके हाथ चलते समय हिलते क्यों हैं? मतलब चलते तो पैर हैं, तो हाथ क्यों आगे पीछे होते हैं? दरअसल जब एक पैर आगे बढ़ता है तो हमारा दूसरा वाला हाथ आगे बढ़ता है ताकि हमारे शरीर का बैलेंस बना रहे। अगर हाथ न हिले तो शायद आप लड़खड़ा कर गिर जाओगे। हमारे हाथों का ये झूलना शरीर को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे शरीर को चलने में कम एनर्जी लगती है। और साइंस कहती है जब पैर आगे करते हैं तो शरीर को एक झटका लगता है और हाथ उस झटके को बैलेंस करने के लिए हिलता डुलता है ताकि हम सीधे चले अपनी मंजिल की ओर। और हाँ, ये सब आप जानबूझकर नहीं करते, ये अपने आप होता है। अगर किसी दिन ध्यान से हाथ रोककर चलने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप लोगों को पागल लगो। फैक्ट नंबर 3। अगर हम डीएनए को बदलकर अपने हिसाब से रख सकें, मतलब हमारे रंग, हमारी आँखें, सब कुछ अपने हिसाब से होगा। दरअसल वैज्ञानिक क्रिस्म-Cas9 नाम की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिससे हम पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों के भी जीन में बदलाव कर सकते हैं। इससे गंभीर बीमारियों का इलाज और खाने की एलर्जी को भी खत्म किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक वैज्ञानिक अभी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी पर काम कर रहे हैं। ये एक खतरनाक बीमारी है जो इंसानों की मांसपेशियां कमजोर कर देती है और उनकी उम्र घटा देती है। चूहों और कुत्तों पर क्रिस्पर के प्रयोग किए गए हैं और नतीजे काफी अच्छे थे। अब उम्मीद है कि एक दिन यही टेक्नोलॉजी इंसानों में भी चमत्कार कर सकेगी। लेकिन अगर एक बार किसी जीन को बदल दिया तो बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और अगर उसमें कोई गलती हो गई तो उसका असर आने वाली नस्लों पर भी दिखेगा। इसी वजह से यूरोप के कई देशों में ऐसे जीन एडिटिंग प्रयोग पर रोक लगी है, लेकिन अमेरिका और चीन जैसे देश इसमें आगे बढ़ रहे हैं। फैक्ट नंबर 4। इस बंदे ने अपने शरीर की वो चीज काट ली जिसे आप कभी छूते भी नहीं। ये है एंथोनी लोफेडो, जिसे काला एलियन कहते हैं, क्योंकि ये एलियन बनने के लिए सारी हदें पार कर चुका है। इस बंदे ने अपने पूरे शरीर पे टैटू बनवा लिया और तो और आंखों के अंदर की सफेदी को भी काला करवा डाला। अब आंखें देखो तो लगे जैसे वाईफाई सिग्नल ढूंढ रही हो। पूरा एलियन बनने के लिए इसने अपनी नाक हटवा दी, दोनों कान कटवा दी और ऊपर से होंठ भी काट लिए और इसने अपनी हाथ की 2 उंगली भी कटवा ली। बाहर तक तो ठीक था, इसने मुंह के अंदर जीभ को भी 2 हिस्सों में काट डाला। अब इसकी सभी बातें डबल मीनिंग होगी। दरअसल ये आदमी अपनी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म करके एलियन बनना चाहता है और इस आदमी ने इसे द ब्लैक एलियन प्रोजेक्ट नाम दिया है। वैसे ये आदमी अचानक आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? बताओ, कमेंट करके बताओ। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हो दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड कितनी और किस देश में है? हाल ही में जापान ने इंटरनेट स्पीड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जहां हम 100 MB पर सेकेंड या 1 GB पर सेकेंड की स्पीड से खुश हो जाते हैं। वहीं जापान ने 1 सेकेंड में 4,02,000 यानी 402 TB पर सेकेंड की स्पीड हासिल कर ली। दरअसल जापान के वैज्ञानिकों ने खास तरह की ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस फाइबर में 4 कोर होते हैं और इसमें डेटा को अलग अलग वेवलेंथ की लाइट बीम्स के जरिए भेजा जाता है। मतलब एक ही तार में कई रास्तों से एक साथ डेटा भेजा जाता है। इससे आने वाले समय में सुपर फास्ट इंटरनेट मिलेगा। 8K और VR में वीडियो देखने का मजा ही अलग होगा। इससे गेमिंग भी सुपर फास्ट हो जाएगी और साइंटिफिक रिसर्च में भी कमाल की तेजी आ सकती है। फैक्ट नंबर 6। आपने आज तक A, B, O और AB ब्लड ग्रुप के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक बिल्कुल नया ब्लड ग्रुप बताने वाला हूँ। ये है माल MAL, एक नया ब्लड ग्रुप। इसे अफ्रीका के केनिया में एक महिला की डिलीवरी के समय डॉक्टरों ने देखा कि उनका खून न तो A था, न B, न AB और न ही O था। टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो किसी भी ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने जब इसकी और गहराई से जांच की तो उन्हें पता चला कि ये एक नई तरह की ब्लड ग्रुप फैमिली है, जिसका नाम MAL रखा गया। ये एक दुर्लभ और अलग तरह का ब्लड ग्रुप है, जिसमें खून की सतह पर वो प्रोटीन नहीं होते जो A, B या O में पाए जाते हैं। इस ब्लड ग्रुप के लोग दुनिया में बहुत ही कम हैं। इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को अगर किसी
किसी और ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाए तो उनकी जान भी जा सकती है। वैज्ञानिक इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप जितना ही रेयर मान रहे हैं। अभी इस ब्लड ग्रुप पर रिसर्च चल रही है। हो सकता है फ्यूचर में इस ब्लड ग्रुप को समझकर हमारी और भी अनोखी गुत्थियों को सुलझाया जा सके। Fact number 7. आपने दुनिया की छोटी बड़ी मोटी कार देखी होगी, लेकिन क्या आपने दुनिया की सबसे नीची यानी सबसे पतली कार देखी, जो इतनी पतली है कि एसयूवी कार के नीचे चली जाती है? ये है फ्लैट मोबाइल, दुनिया की सबसे पतली कार। इसकी ऊंचाई सिर्फ 19 इंच यानी 48 सेंटीमीटर है, मतलब 2 फुट से भी कम। भाई हमारी सेंटर टेबल भी इससे बड़ी होती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, आप इसे आराम से किसी एसयूवी कार के नीचे पार्क कर सकते हो। मतलब जब पार्किंग फुल हो तो आराम से किसी एसयूवी के नीचे स्लाइड करो और बस हो गई पार। फ्लैट मोबाइल कार का लुक सीधा बैटमैन की कार बैट मोबाइल से इंस्पायर्ड है और इसमें जेट इंजन भी लगा है। हाँ भाई, असली वाला जेट इंजन। मतलब अगर आप चाहें तो इसे रॉकेट की तरह उड़ा भी सकते हो। फ्लैट मोबाइल एक कस्टम मेड कार है। इसे इंग्लैंड के कार डिजाइनर पेरी वाटकिंस ने बनाया है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, दुनिया के सबसे लोवेस्ट कार के रूप में। Fact number 8. ये सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा, एक महिला ने अपने जीवन में 69 बच्चों को जन्म दिया। सुनने में अजीब है लेकिन इतिहास में ऐसा सच में हुआ था। ये बात है रूस के एक महिला की। इनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं, लेकिन ये थी फ्योडोर वासिलेव की पहली पत्नी। ये अपने जीवन में टोटल 27 बार प्रेग्नेंट हुई और इन 27 बार में इन्होंने कुल 69 बच्चों को जन्म दिया। इन्होंने 16 बार जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, 7 बार 3-3 बच्चों को जन्म दिया और तो और इन्होंने 4 बार 4-4 बच्चों को भी जन्म दिया, यानी कि हर बार इन्होंने एक से ज्यादा बच्चों को ही जन्म दिया। इतना ही नहीं, फ्योडोर ने अपनी दूसरी पत्नी से भी 18 और बच्चे लिए। मतलब फ्योडोर कुल मिलाकर 87 बच्चों के पिता बने। इतिहास में इसे सबसे ज्यादा बच्चों वाले परिवार के रूप में दर्ज किया गया। ये घटना 18वीं सदी यानी 1700 के आसपास रूस में हुई थी। Fact number 9. क्या आप जानते हो आप कौन से जनरेशन से हो? अगर आप नहीं जानते तो हम बताते हैं, लेकिन पहले सब्सक्राइब बटन तो दबा लो। इंसानों को उनकी जन्म के सालों के आधार पर अलग अलग जनरेशन में बांटा जाता है। हर जनरेशन की अपनी सोच, टेक्निक, फैशन और जीवन शैली होती है। पहला जनरेशन बेबी बूमर्स। इस जनरेशन का नाम बेबी बूमर्स इसलिए पड़ा क्योंकि उस दौर में अचानक बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हुए थे। दूसरा जनरेशन एक्स। इसमें वो लोग हैं जो टीवी, रेडियो और शुरुआती कंप्यूटर के साथ बड़े हुए। हमारे माता पिता इसी जनरेशन में आते हैं। तीसरा जनरेशन वाई, जिसे मिलेनियल्स भी कहते हैं। ये लोग इंटरनेट और मोबाइल के शुरुआती दौर में बड़े हुए। ये सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और नई टेक्निक से जुड़े हुए हैं। चौथा जनरेशन जेड। ये लोग पूरा डिजिटल युग देख रहे हैं, जिनके लिए मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया खाना पीना जैसी जरूरत बन गए हैं। पांचवा जनरेशन अल्फा, जो अभी भी चल रहा है। इसमें बच्चे स्मार्टफोन, एआई, वर्चुअल रियलिटी के साथ पैदा हो रहे हैं। ये दुनिया की अब तक की सबसे टेक्नोलॉजिकल जनरेशन मानी जा रही है। इसके बाद 2025 के बाद जो पैदा होंगे उन्हें अभी नाम नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग इसे जनरेशन बीटा कहने की बात कर रहे हैं। अब आप कौन सी जनरेशन से हो कमेंट करके जरूर बताना।